नमस्कार। आज हम इस वीडियो में कक्षा 10 का पोएट्री का जो तीसरा पोयम है ए टाइगर इन द जू, इसका जो सेंट्रल आइडिया है उसको हम क्या करेंगे, बिल्कुल हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ यहाँ पर पढ़ेंगे। तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए हम इसका सेंट्रल आइडिया स्टार्ट कर रहे हैं। ए टाइगर इन द जू बाई लेस्ली नॉरिस। ए टाइगर इन द जू मीन्स है चिड़ियाघर में एक बाघ है, जिसको कि लेस्ली नॉरिस के द्वारा कंपोज किया गया है। यदि आप इस पोयम को डिटेल इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन पढ़ना चाह रहे हैं तो आप क्या करिएगा, इसका जो हिंदी एक्सप्लेनेशन वाला जो पोर्शन है यानी जो फर्स्ट वीडियो है, आप उसे क्या करिए, जाकर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। The poem compares the life of a tiger in a zoo with its natural life in the forest। कह रहे हैं द पोयम, ये जो कविता है कंपेयर, ये तुलना कर रही है। द पोयम, ये जो कविता है कंपेयर से ये तुलना कर रही है द लाइफ ऑफ ए टाइगर, द लाइफ जो जीवन है ऑफ ए टाइगर एक बाघ का, इन ए जू मीन्स एक चिड़ियाघर में, विथ इट्स, विथ मीन्स साथ में, इट्स मीन्स इसका जो नेचुरल लाइफ है, नेचुरल मीन्स होता है जो प्राकृतिक लाइफ जीवन है, इन द फॉरेस्ट मीन्स जंगल में। कह रहे हैं ये जो कविता है ये क्या कर रही है, हमें तुलना करना बता रही है, तुलना करना सिखा रही है किसका, द लाइफ जो जीवन होता है किसका, एक टाइगर का। एक टाइगर का जो जीवन होता है वह कहाँ पर, एक जू में, और कहाँ नेचुरल लाइफ में कैसा होता है, जो उसका प्राकृतिक जीवन होता है इन द फॉरेस्ट मीन्स जंगल में। यानी इस कविता को पढ़ने के बाद हमारे समझ में यही आता है कि जो कवि है वो क्या कर रहा है, एक बाघ का चिड़ियाघर में कैसा जीवन होता है और एक उस बाघ का जंगल में कैसा जीवन होता है, इन्हीं दोनों के बीच में कंपेयर कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं, बता रहे हैं। एक चीज़ और हमें इस पोयम से सीखने के लिए मिल रहा है, आप लोग भी क्या करिएगा, अपने पूरे लाइफ में कभी भी कोई ऐसा एनिमल्स हो, कोई ऐसा बर्ड्स हो जिसको आप पिंजड़े में कैद करके मत रखिएगा, क्योंकि इस पोयम को पढ़ने के बाद आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। यदि आप खुद पर अप्लाई करें कि आप ही को कोई किसी एक कमरे में बंद कर दे, एक छोटे से गुफा में बंद कर दे, कैद कर दे, तो आपको कैसा लगेगा। तो ये जो भी बर्ड्स हैं, जो भी एनिमल्स हैं, ये किस लिए हैं, 100% फ्रीडम, जो आज़ादी है उसको ये उपयोग करने के लिए हैं। तो आप इन्हें क्या करिए, कभी भी कैद करके मत रखिए। आपके घर पर कोई पेट एनिमल है, ठीक है, जो भी पालतू जानवर हैं, तो वह तो वैसे फ्री रहते हैं, घर में खुले तौर पर रहते हैं, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना है, कभी भी पूरे लाइफ में किसी भी ऐसे बर्ड्स या जानवर को कभी भी कैद करके पिंजड़े में नहीं रखना है, उन्हें स्वतंत्र रूप से रखिए। कह रहे हैं इन द जू मीन्स चिड़ियाघर में, द टाइगर इज लॉक्ड इन ए स्मॉल केज। इन द जू चिड़ियाघर में, द टाइगर, ये जो टाइगर है इज लॉक, उसे बंद कर दिया गया है, इन ए स्मॉल केज, एक छोटे से पिंजड़े में। एक छोटे से पिंजड़े में टाइगर को क्या किया गया, इस चिड़ियाघर में बंद कर दिया गया है। मूविंग स्लोली, मूविंग वो क्या कर रहा है, इधर उधर हिल रहा है, स्लोली मीन्स धीरे धीरे, एंड मीन्स और, साइलेंटली मीन्स चुपचाप। चिड़ियाघर में एक छोटा सा क्या है, पिंजड़ा है, और इसी पिंजड़े में इस टाइगर को क्या किया गया है, बंद कर दिया गया है। और वो पिंजड़ा छोटा है इसलिए वो धीरे धीरे इधर उधर क्या कर रहा है, जा रहा है, आ रहा है, टहल रहा है, एंड साइलेंटली, और वो शांतिपूर्वक टहल रहा है, क्योंकि उसे पता है कि उसे यहाँ बंद कर दिया गया है, वह यहाँ से आज़ाद नहीं हो सकता, वह स्वतंत्र नहीं है, वह जंगल में नहीं है, बल्कि वह कहाँ पर है, चिड़ियाघर के एक छोटे से पिंजड़े में। ही, वह फील्स, वो महसूस कर रहा है, हेल्पलेस मीन्स होता है असहाय, दुखी, निराश। ही, वह फील्स, वो महसूस कर रहा है, हेल्पलेस, वह अपने आप को असहाय महसूस कर रहा है, एंड में सौर है, कैन नॉट हंट, और वह शिकार भी नहीं कर सकता, आर रोम, वह टहल नहीं सकता, फ्रीली मीन्स होता है स्वतंत्र रूप से। ही फील्स हेल्पलेस, वह अपने आप को असहाय महसूस कर रहा है, एंड कैन नॉट हंट, वह शिकार भी नहीं कर सकता, वह बिल्कुल असहाय महसूस कर रहा है,
वो शिकार नहीं कर सकता। रोम मीन्स होता है टहलना, इधर उधर जाना। फ्रीली मीन्स होता है स्वतंत्र होकर के। वह अपनी मर्जी से स्वतंत्र होकर वो कहीं शिकार भी नहीं कर सकता, वो कहीं टहल भी नहीं सकता, वो कहीं घूम फिर नहीं सकता है। हिज मीन्स उसका स्ट्रेंथ जो शक्ति है, एंड ब्यूटी और जो सुंदरता है, आर वेस्टेड बिहाइंड बार्स। कह रहे हैं कि हिज स्ट्रेंथ उसकी जो शक्ति है, एंड ब्यूटी और उसकी जो सुंदरता है, आर वेस्टेड वो बर्बाद हो रही है, बेकार हो रही है। कहाँ बेकार हो रही है? बिहाइंड मीन्स पीछे, बार मीन्स ये जो सलाखें हैं उसके पीछे उसकी जो शक्ति है और उसकी जो सुंदरता है, सभी चीजें पूरी तरह से क्या हो रही हैं? बेकार हो रही हैं, बर्बाद हो रही हैं। अर्थात वो स्वतंत्र नहीं है। वो स्वतंत्र होकर यहाँ पर अपने इच्छा के अनुसार किसी भी कार्य को नहीं कर सकता। इन द फॉरेस्ट मीन्स जंगल में, द टाइगर वुड रोम इन द जंगल। कह रहे हैं कि इन द फॉरेस्ट जंगल में क्या होता है? ये जो टाइगर है वो क्या करता है? वुड रोम, वो इधर उधर टहलता है। इन द जंगल, कह रहे हैं जंगल में जो टाइगर है वो इधर उधर हमेशा टहलता रहता है, घूमता रहता है। हंट, वो शिकार करता है। हिज प्रे मीन्स अपने शिकार का। जंगल में वो एक जगह नहीं रहता है, वो हमेशा इधर उधर टहलता रहता है। और वो क्या करता है? हंट हिज प्रे, यानी वो जिस भी चीज का उसे शिकार करना रहता है वो हमेशा उसका शिकार करता है। एंड और लिव, वो रहता है ए फ्री एंड पावरफुल लाइफ। एंड और लिव, वो रहता है, फ्री मीन्स होता है बिल्कुल स्वतंत्र, एंड पावरफुल लाइफ, एक शक्तिशाली जीवन व्यतीत करता है। वह बिल्कुल स्वतंत्र रूप से और अपने आप को ताकतवर भी समझता है, ताकतवर है भी, तो वह अपने आप को स्वतंत्र हो करके और बिल्कुल शक्तिशाली एक जो जीवन है उसको क्या करता है? व्यतीत करता है। कह रहे हैं थ्रू मीन्स से दिस कंट्रास्ट। थ्रू मीन्स से दिस मीन्स इस, कंट्रास्ट मीन्स तुलना से। कह रहे हैं इस प्रकार की तुलना से द पोएट जो कवि हैं, वांट्स, वो चाहते हैं, टू शो दैट, हमें ये दिखाना चाहते हैं, दैट मीन्स की वाइल्ड एनिमल्स शुड लिव इन देयर नेचुरल हैबिटेट। कह रहे हैं द पोएट, कह रहे हैं थ्रू मीन्स से दिस कंट्रास्ट, कह रहे हैं इस प्रकार से तुलना करके जो कवि हैं वो चाहते हैं, टू शो, हमें वो दिखाना चाहते हैं, हमें बताना चाहते हैं, दैट मीन्स की वाइल्ड एनिमल्स, ये जो जंगली जानवर हैं, शुड लिव, इन्हें क्या करना चाहिए? रहना चाहिए। कहाँ रहना चाहिए? इन दियर, उनके नेचुरल में से जो वास्तविक प्राकृतिक है, हैबिटेट में से होता है जो निवास है। कभी तुलना कर रहे हैं और हमें बता रहे हैं, अर्थात हम लोगों से बता रहे हैं कि जो जंगली जानवर हैं उन्हें केवल कहाँ रहना चाहिए? उनका जो प्राकृतिक अधिवास है, अर्थात वो उनका जो प्राकृतिक है, जो स्थान है जहाँ वो रहते हैं, जो प्राकृतिक निवास है, वहीं उन्हें रहना चाहिए। नॉट मीन्स नहीं, इन केजेज, उन्हें पिंजड़े में नहीं रहना चाहिए। यानी जो भी जंगली जानवर हैं उनके रहने का स्थान कहाँ है? जो प्रकृति है वहाँ पर है, जो प्राकृतिक चीज़ें हैं वहाँ रहना चाहिए, अर्थात जंगल में रहना चाहिए। तो उन्हें पिंजड़े में नहीं रहना चाहिए, उन्हें अपने प्राकृतिक जो निवास उनका बना है, जो ईश्वर के द्वारा बनाया गया है, उन्हें वहीं रहना चाहिए, उन्हें पिंजड़े में नहीं रहना चाहिए। द पोएम, ये जो कविता है, हाईलाइट्स, ये प्रकाश डालती है, बतलाती है, द क्रुएल्टी ऑफ कीपिंग एनिमल्स इन कैप्टिविटी एंड द वैल्यू ऑफ फ्रीडम। कह रहे हैं कि द पोएम, ये जो कविता है, हाईलाइट्स, ये बताती है, द क्रुएल्टी, जो निर्दयता होती है, ऑफ कीपिंग एनिमल्स। ये जो कविता है ये हमें बताती है कि किस प्रकार से लोग जानवरों को क्या करते हैं? कैद करके रखते हैं। तो एक तरह से क्रूएल्टी होती है, वहाँ उनकी निर्दयता दिखाई जाती है। कैप्टिविटी भी क्या करते हैं? उनकी क्षमता को कैद करके रखते हैं, उनकी जो भी आज़ादी होती है उसको वो कैद करके रखते हैं। एंड में और द वैल्यू ऑफ फ्रीडम, वैल्यू जो महत्व होता है, कीमत होती है, ऑफ फ्रीडम, उनकी जो आज़ादी है उसको भी लोग क्या करते हैं? कैद करके रखते हैं। लास्ट में जो कवि हैं वे बता रहे हैं कि किस प्रकार से जो मनुष्य वे अपने स्वार्थ के लिए, वे अपने इंटरटेनमेंट के लिए, वे अपने फायदे के लिए इन जंगली जानवरों पर क्या करते हैं? अत्याचार करते हैं, बिल्कुल निर्दयता दिखाते हैं इनके प्रति। इनके हृदय में किसी भी प्रकार की दया, सहानुभूति, करुणा, प्रेम कुछ भी नहीं है। वे क्या करते हैं? बिना सोचे समझे ऐसे जंगली जानवरों को, जो बर्ड्स होते हैं,
ठीक है। किसी भी प्रकार का कोई क्रिएचर्स हो उसको वो पकड़ करके और पूरे ज़िंदगी में, पूरे लाइफ टाइम ज़िंदगी भर के लिए उसे एक छोटे से पिंजड़े में कैद कर देते हैं। वे थोड़ा सा भी उनके आज़ादी के बारे में नहीं सोचते हैं, वे थोड़ा सा भी उनके जीवन के बारे में नहीं सोचते हैं, उनके टैलेंट के बारे में नहीं सोचते हैं। यदि ये जो क्रिएचर है, जो प्राणी है जिसको वो पिंजड़े में बंद करके रखे हैं, यदि वो उसे छोड़ दें तो वह अपने पूरे जीवन का जो 100% आज़ादी है उसको वह प्रयोग कर सकता है, यूज कर सकता है, उसका आनंद ले सकता है और उसके पास जो टैलेंट है, जो क्वालिटी है उसको भी वो प्रयोग कर सकता है। अपने लाइफ में वो खुश और प्रसन्न रह सकता है। तो ये जो पोयम थी इसका जो सेंट्रल आइडिया है बस यहीं तक है, यहाँ समाप्त हो रहा है। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। लेकिन वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करिएगा, शेयर भी करिएगा और कोई भी क्वारी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप बताइए। और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हों और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस करके ऑल पर क्लिक ज़रूर कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।